आज समाज के अंदर अगर देखेंगे, एक जनरल आवाम के अंदर, हिंदुस्तान के आवाम के अंदर आप देखेंगे क्या स्टेटस है। आप उनके बच्चों को कॉलेज जाने के लिए हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाते हो। वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आप डिसाइड करते हो। वो क्या पहनेंगे, आप डिसाइड करते हो। अगर आप जय श्री राम नहीं बोलोगे तो आपकी दाढ़ी काट ली जाएगी। तो इस तरीके का अगर समाज में जो है ना एक अविश्वास निर्माण किया जा रहा है, असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। देश में दो पार्टियां अपने कैडर बेस के लिए बहुत मजबूती से जानी जाती हैं। एक नंबर 1 पर रहने वाली कैडर बेस से शक्तिशाली हुई पार्टी है सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी, जिसे कौन नहीं जानता, और दूसरी है 22 प्रदेशों में अपनी पकड़ और पहचान बना चुकी SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो हमेशा चर्चा और विवाद में बनी होती है। कितनी हकीकत, कितना फसाना। साउथ दिल्ली में आज SDPI पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसको संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र से अजहर तंबोली जैसे नेता आए और दिल्ली में दिल्ली प्रदेश पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर IA खान खुद वहां मौजूद थे और उनको सुनने के लिए काफी तादाद में स्थानीय SDPI कार्यकर्ता, कैडर और समर्थक मौजूद थे। प्रेस वाले भी वहां पे थे। जहां SDPI PFI के आरोपों को लेकर वैसे भी चर्चा में बनी होती है, आज उन्होंने खुलकर अपने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए बताया, और जिससे पूरी साफ गोई के साथ उनका किसी भी PFI जैसे संगठन से कोई वास्ता नहीं है। हमेशा शांति, सुरक्षा, न्याय, समरसता, समानता और धर्म निरपेक्षता की पैरवी करने वाले SDPI और उसके पदाधिकारियों ने इस सम्मेलन में, इस संवाददाता सम्मेलन में कहा क्या, उसे आपको इसलिए भी देखना चाहिए कि कम से कम उनके बारे में फैल रही अफवाहें और उनके वक्तव्य में कितना बड़ा अंतर है, इस हकीकत से आप वाकिफ हो सके। SDPI अच्छे लोगों को सियासत में लेकर आती है। अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने हमेशा वो कॉलेज में लेक्चर करते हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये कॉलेज में लेक्चर करने के लिए गए तो स्टूडेंट से सवाल करते हैं, आप क्या बनने चाहते हैं, आप क्या बनने चाहते हैं, आप क्या बनने चाहते हैं। तो एक बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनने चाहता हूं, एक बच्चा कहता है मैं कलेक्टर बनने चाहता हूं, एक बच्चा कहता है मैं इंजीनियर बनने चाहता हूं। तो अब्दुल कलाम साहब ने उन बच्चों से वापस ये सवाल करते हैं कि आप सियासत में नहीं आएंगे, अच्छे लोग सियासत में आना है, ये अब्दुल कलाम साहब ने बताया। तो इसी की मेहनत SDPI पार्टी जो कर रही है, हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एक दलित साहब है, हमारे तमिलनाडु में एक स्टेट सेक्रेटरी रत्नम अन्नाची नाम के एक हिंदू भाई है, और इधर भी दिल्ली के अंदर भी कई दलित भाइयों ने हमारे SDPI पार्टी में जुड़े हुए हैं। तो हमारा काम यह होता है कि इस देश को आजादी कराना। फिर एक बार ये जो चोरी कर रहे हैं, धर्म के नाम से सियासत कर कर लोगों के बीच में दंगाई करा रहे हैं, इनसे बचाकर इस देश को हम एक भाईचारा का देश बनाना है और हम इस देश के अंदर अमन कायम करना है। इसके लिए SDPI जैसे एक पार्टी बहुत जरूरी है। आज समाज के अंदर अगर देखेंगे, एक जनरल आवाम के अंदर, हिंदुस्तान के आवाम के अंदर आप देखेंगे क्या स्टेटस है।
आप उनके बच्चियों को कॉलेज जाने के लिए हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाते हो। वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आप डिसाइड करते हो। वो क्या पहनेंगे, आप डिसाइड करते हो। अगर आप जय श्री राम नहीं बोलोगे तो आपकी दाढ़ी काट ली जाएगी। तो इस तरीके का अगर समाज में जो है ना एक अविश्वास निर्माण किया जा रहा है, असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है, तो ये समाज के अंदर देखा जाता है कि बहुत सारी जगह पे अगर आप बिजनेस करते हो, अगर मुस्लिम है तो आपको उसकी तरफ बाइकआउट करने की मुहिम चलाई जाती है। यहाँ पे दिल्ली में ही 8 दिन पहले जो है आप जानते हैं कि मुसलमानों को कत्लेआम करने के ताल्लुक से आश्वासन किया। ना सिर्फ नरसिंहानंद के ताल्लुक से बल्कि दूसरे लोग भी ये बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये समाज ये हिंदुस्तान का नहीं है? क्या हम यहाँ पे किराएदार के तौर पे या एहसानों के ऊपर रह रहे हैं क्या? ये माहौल पहले हिंदू और मुस्लिम का फर्क इतना नहीं था, एक भाई भाई की जैसा रहते थे, लेकिन आज हमको इस सितम पे लाके रखा है कि हमारे बच्चों को हिजाब पहन के जाते हैं तो भी उसको एक रेडिकल के तौर पे देखा जाता है, पोर्ट्रेट किया जा रहा है। ये समाजी हालत है। पॉलिटिकली आप किधर है? पॉलिटिकली जो है ना हम लोग एक फुटबॉल की जैसे बन गए हैं। जो सबसे ज्यादा किक मार के हमको बाहर फेंकेगा ना वो सबसे अच्छा है। हिंदुत्व की बात करते हैं, कोई ऐसा हिंदुत्ववादी मुझे नेता बताइए जो मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगले बगैर वो हिंदुत्व नेता बनता हो। उनका हिंदुत्व पूरा नहीं होता है नफरत के बगैर, उनका हिंदुत्व पूरा नहीं होता है मुसलमानों से नफरत के बगैर। बाबरी मस्जिद का जजमेंट याद है ना? उसकी 3 जजों का नाम मालूम है? 3 जजों के नाम। एक राज्यसभा में गए, कौन गया? रंजन गोगोई। और दूसरे जज नजीर, मालूम है नाम? आपको मालूम है उनको क्या गिफ्ट मिला? आज मिला गिफ्ट, आज कल राज्यपाल बनाया गया आंध्र प्रदेश का। मतलब किस तरीके से जो है ना आपको कम्युनलाइज किया जाता है। वही जहां पे कोर्ट है, देखिए कोर्ट का फैसले का डिसएग्री करना एक फंडामेंटल राइट है। डिसएग्री करना, हम सहमत होना नहीं होना एक अलग चीज, फॉलो करना एक अलग बात है। आप सोचिए कि जहां पे स्कूल में बच्ची को जाने के लिए स्कार्फ पहना अलाउड नहीं, बोला कि रिलीजियस ही है, लेकिन यहाँ पे पूरे यूपी के मुख्यमंत्री पूरे भगवे इसमें गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो चलता है। मोदी जी हर चीज को पूजा पाठ करके ये करते हैं, वो चलता है। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट शुड बी, स्टेट शुड बी सेक्युलर। आपका पाठ पूजा रिस्पेक्ट है, आपका पूरा आधार है, आपने करना चाहिए और करो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक को आप डिनाई करते हैं, एक को आप पकड़ते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। देश अलग है, उस देश के लिए हमने हमारा खून बहा है, उसकी इज्जत हम करते हैं, उसके खिलाफ कभी नहीं हो सकते। प्रॉब्लम यह है सिर्फ इस मुल्क को अगर कोई टुकड़े करना चाहेगा ना तो हम उसके खिलाफ जरूर हैं। इस मुल्क को अगर हिंदू और मुसलमान करना चाहेगा ना उसके खिलाफ जरूर है। इस माहौल के अंदर देश को कौन बचाना चाहेगा? कुछ लोग बोलते हैं ना टुकड़े कर रहे हैं, तो कुछ लोग भारत जोड़ो निकाले। आप एक बात गौर कीजिए, संघ जो ना आरएसएस कभी भी भारत अल्फाज यूज नहीं करता। मालूम है आप लोगों ने? पता है क्या? भारत नहीं बोलते लोग, हिंदुस्तान बोलते हैं। और उर्दू के अंदर हिंदुस्तान बोला जाता है, लेकिन उनका जो हिंदुस्तान बोलने के पीछे का मकसद ये है कि ये हिंदुओं का देश है। दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली प्रदेश एसडीपीआई में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और पहली लिस्ट में 5 लोगों का नाम भी आया। और उस वक्त मैंने देखा कि एसडीपीआई ने जो कहा था उस हिसाब से बड़ी तादाद में उस मीटिंग में हमारे गैर मुस्लिम भाई भी वहाँ मौजूद थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से खामोशी छा गई और चुनाव में पार्टिसिपेशन से आप लोग पीछे हट गए। आपको शायद अभी बातचीत में आपको पता चला कि एसडीपीआई को दबाने के लिए सरकार बहुत बुरी तरह कोशिश कर रही है। हमारे दिल्ली प्रदेश में कुछ लोगों को जो एसडीपीआई के जिम्मेदार लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया और उनको ये बताया गया कि इनका लिंक पीएफआई से है। हालांकि जब तक ना तो पीएफआई बैन थी
और ना ही उसके खिलाफ कोई एक्शन था। तो उसकी वजह से हमारे साथ जो बड़ी परेशानी रही वो ये रही है कि हमारे लोग ज़्यादातर उनमें से अरेस्ट किए गए थे और चुनाव से पहले उनमें कुछ की रिहाई हुई, कुछ की नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से हम चुनाव में थोड़ा पीछे रहे। हालांकि एक जगह हम चुनाव लड़े हैं मुस्तफाबाद में, बाकी जगह पे हम नहीं लड़ पाए, ये दिक्कत आई है। सर दूसरा सवाल मेरा आपसे है, स्लोगन से लेकर पोस्टर बैनर तक बहुत अच्छी चीज़ का आपने स्लोगन बनाया है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, और दोनों का ही सेंसेक्स इस वक्त देश में बहुत ऊपर जा रहा है। कैसे देंगे? भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, क्या ऐसी जड़ी बूटी है आपके पास? भाई को थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए देखिए, असल में ये जड़ी बूटी तो बहुत आसान है अगर हम ईमानदारी से फैसले लेने लगे। भारत की जो अर्थनीति हमारे देश में जो बनाई जा रही है, आप देखें कि 2 लोगों को एक रात में इतना धनवान बना दिया जाता है कि वो जो है कभी दुनिया में उनकी नंबरिंग होने लगती है और कभी एक रात में भारत में टॉप पर हो जाते हैं। तो बस ये व्यवस्था के बदलाव की जरूरत है। अगर इंसाफ की बुनियाद पर भारत की अर्थनीति ऐसी बनाई जाए कि तमाम लोगों को कारोबार, बहुत सारी नौकरियां बाकी हैं, बहुत सारा प्रोग्राम गवर्नमेंट का है जिससे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन गरीबों के लिए मनरेगा नाम का रोजगार देकर, वो भी आधी दिहाड़ी का, ये जो है गुमराह करते हैं। हमें कभी मौका मिलेगा तो हम लोग तो पूरी तरह से ईमानदारी से जितनी नौकरियां हैं उनको सबको मौका देंगे और ऐसी अर्थनीति बनाएंगे जिसमें इक्वलिटी हो, तो ये चीज खत्म हो जाएगी अपने आप। दिल्ली नगर निगम चुनाव के तर्ज पर शायद विधानसभा में भी न उतरे आप। अभी आपने सुना, हमारे सीनियर साथी ने बताया कि ये पार्टी के साथ एक विचारधारा है और विचारधारा कभी भी कमजोर नहीं होती, इसमें समय जरूर लगता है। जब एक विचार पनप जाता है तो फिर वो रुकता नहीं, और वो भारत में पनप चुका है। भारत के लोग अब ये समझने लगे हैं कि यहाँ ईमानदार राजनीति की जरूरत है। अगर ईमानदार राजनीति नहीं तो फिर लोग देश को लूटते रहेंगे, चंद लोगों के हाथ में रहेगा, बाकी लोग भूखे रहेंगे। इसलिए यहाँ निराश होने की उम्मीद नहीं है। जो वर्तमान आवाम को आपकी पार्टी बजाते खुद आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके माध्यम से लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हमें भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली में जो हमारा मताधिकार है उसको बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमें मजहब से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, नफरत के से ऊपर उठकर आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारे के साथ हमें इस मुल्क में एक बदलाव की जरूरत है। और उसके लिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दें और जो उम्मीदें उनकी हैं उस पर इंशाअल्लाह ताला ये खरी उतरेगी।